Hi, this is Salim Jaiswal and this video has been made only for class 8 students. ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिक्योरिटी, थ्रेड्स एंड प्रोटेक्शंस. ओके, सिक्योरिटी क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं और प्रोटेक्शन क्या होता है. अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिक्योरिटी थ्रेड्स कितने तरह के होते हैं, ह्यूमन और नेचुरल. ह्यूमन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैलिशियस और नॉन मैलिशियस थ्रेड्स. ओके, तो अब इसके आगे अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था. ठीक है ना, आपके बुक में जो दिया हुआ है वो यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली. मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको. ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिया हुआ है. अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि मेलवेयर, कंप्यूटर वायरस, आरोग्य सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. ओके, तो जो हम आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है मेलवेयर. एक्चुअली मेलवेयर होता क्या चीज़ है. ओके, मेलवेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेलवेयर का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ओके, मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ मेलवेयर इज शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर. इसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मेलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू अ कंप्यूटर यूजर. ये कंप्यूटर यूजर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है. ओके, किस तरीके से हार्मफुल होता है ये मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मैलिशियस program can perform a variety of functions including stealing, encrypting or deleting sensitive data, altering or hijacking core computing function and monitoring users computer activity without their permission. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेलवेयर होता है ना, ये जो मेलवेयर होता है ये हमारे जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना तो हमारे एक्टिविटी को, ये एक तरीके का वायरस है. मेलवेयर एक तरीके का वायरस है. ठीक है, और जो भी काम हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं उसको ये मॉनिटर करता है. ठीक है ना, और क्या करता है कि हमारा जो डेटा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को स्टील करता है, मतलब उठा के, मतलब चुरा लेता है या फिर उठा कर के कहीं और ले करके जाता है, या फिर हमारे डेटा को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. इनक्रिप्टिंग का मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो रीडेबल नहीं होता है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं. ओके, और डेटा को डिलीट भी करता है. ओके, अल्टरिंग और हाईजैकिंग कोर कंप्यूटिंग फंक्शंस, हमारे डेटा को अल्टर कर देता है. जैसे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखा हुआ है तो क्या करेगा, डेटा को अल्टर कर देगा. अल्टर करने का मतलब कुछ अपने साइड से वो डेटा उसमें इंटर कर देगा. ओके, तो ये होता है हमारा मेलवेयर. नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस क्या होता है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. कहने का सेंस है कि जो हमारा वायरस होता है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है, और दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू अनदर. ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है और स्प्रेड होता है, फैलता है. ठीक है ना, ये जो वायरस है एक कंप्यूटर, सपोज अगर कोई एक कंप्यूटर में वायरस है तो दूसरे कंप्यूटर में भी वो वायरस जा सकता है थ्रू पेन ड्राइव. अगर हम इन्फेक्टेड कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा करके कोई डेटा कॉपी करते हैं और दूसरे कंप्यूटर के अंदर ले करके जाते हैं तो उस पीरियड में क्या होगा कि पहले वाले कंप्यूटर का वायरस उस पेन ड्राइव में कॉपी जाता है और उस पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है जब हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो. ओके, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर वायरस. नेक्स्ट है हमारा रोगी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. रोगी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है. ये करता क्या चीज़ है इसको देखिए. हैव यू एवर सीन द पॉपअप विंडो दैट एडवर्टाइज अ सिक्योरिटी अपडेट और अलर्ट. ठीक है, कभी कभी होता क्या चीज़ है कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, सपोज कोई भी चीज़ को जब हम गूगल से सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट में एक पॉपअप आता है. जैसे अभी सामने आपके सामने पॉपअप आ रहा है, कई बार मैंने इसको कैंसिल किया हुआ है. ठीक है, तो वो पॉपअप जाता है तो उसमें मैसेज आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो. तो उससे हमको बच के रहना चाहिए.
It appears legitimate and asks you to click on a link to install the update or remove unwanted malicious software that has uh, apparently detected. This could be rogue security software designed to lure. देखिए अभी ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको हम लोग पॉपअप बोलते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो एक तरह का पॉपअप आता है, तो उसी तरीके का ये कुछ पॉपअप आ रहा है। ओके, ये है आपका पॉपअप। ओके, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, इससे मैं अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का जो पॉपअप आता है वो हमारा होता है रोगी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ यूजफुल वेब पेज दैट डिस्क्राइब रोगी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसके ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई यूज करना होगा सॉफ्टवेयर, इंटरनेट यूज करना होगा और गूगल से आपको ये सर्च करके उसको इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करके आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? और ट्रोजन हॉर्स इज सिंपली अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है ना, ये भी ट्रोजन हॉर्स जो है एक तरीके का वायरस ही है। ठीक है ना, दिस प्रोग्राम क्लेम्स टू डू वन थिंग but instead does damage when you run it. Trojan horse have no way replicate automatically। ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक तरीके का वायरस ही है। ठीक है ना, जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। ओके, आपके फाइल को डिलीट करता है। मैलिशियस ऑफ स्पाईवेयर। मैलिशियस स्पाईवेयर क्या होता है? मैलिशियस स्पाईवेयर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रोजन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो हमने ट्रोजन एप्लीकेशन जो ट्रोजन वायरस है, इसको ये मैलिशियस स्पाईवेयर इसको डिटेक्ट करता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन दैट वाज क्रिएटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू स्पाई ऑन देयर विक्टिम्स। एन एग्जाम्पल वुड बी की लॉन्गर सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड अ विक्टिम एवरी की स्ट्रोक ऑन हिज or her keyboard. The record information is periodically sent back to the originating cyber criminals over the internet. Keylogging spyware is widely available and is marketed to parents or business that want to monitor their kids or employee internet users. इसका यूज जो होता है ना, मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है कि सपोज आपके घर में कोई बच्चा है, आपका लैपटॉप यूज कर रहा है, आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है, चाहे आपका कोई एम्प्लॉय है वो आपके कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए मैलिशियस स्पाईवेयर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर बॉम्ब। कंप्यूटर बॉम्ब भी एक तरीके के वायरस की तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होते हैं? अ कंप्यूटर बॉम्ब इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है ना, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मेरे कंप्यूटर में वायरस है और मैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करके आपको ईमेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो ईमेल के ज़रिए मेरे कंप्यूटर से आपके ईमेल पे जाएगा और जब आप मेरा ईमेल ओपन करोगे उस पीरियड में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉटनेट। अ बॉटनेट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट हैव बीन compromised by a hacker using a computer virus or Trojan horse. An individual computer in the group is known as the zombie computer. इसमें क्या होता है, बॉटनेट में ये नेटवर्क में यूज होता है, जैसे लैन वैन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो सपोज कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक सर्वर होता है। ठीक है ना, अगर वो सर्वर इन्फेक्टेड हो रहा है तो क्या होगा कि बाकी के सारे जो भी और भी कंप्यूटर जो इससे कनेक्टेड है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पैम। स्पैम आपने देखा होगा, अगर आप ईमेल यूज करते होंगे, ठीक है ना, ईमेल यूज करते होंगे तो जो भी हमारा मेल आता है ना वो हमारा इनबॉक्स में आता है।
कुछ ऐसे मेल होते हैं जो हमारे इनबॉक्स में ना आकर के स्पैम फोल्डर में जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी हमको अनवांटेड पर्सन हमको मेल कर रहा है, ठीक है ना, और वो मेल अनऑथराइज्ड है, अथराइज नहीं है, अनऑथराइज्ड है, तो वो हमारे स्पैम फोल्डर में आता है, ठीक है ना, इनबॉक्स में नहीं आता है। ओके, ये होता है हमारा स्पैम। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़ना है, इंटरनेट सिक्योरिटी मेथड्स। इंटरनेट सिक्योरिटी मेथड्स होते क्या चीज़ हैं, इसके बारे में लोग जानेंगे। पहला है पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, यूज ऑफ एंटीवायरस। पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हो। पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप लोग प्रोटेक्शन लगाते हो, तो इस तरीके के प्रोटेक्शन लगाना आसान होता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है। इस तरीके का पासवर्ड जो हम लोग लगाते हैं अपने सिस्टम में, ये वायरस से हमको नहीं बचा सकता है। ओके, तो हमको पासवर्ड ये सिर्फ मैनुअल, अगर कोई हमारे कंप्यूटर को हमारे कंप्यूटर पे कोई काम करना चाहता है मैनुअली, अगर हम उसको पासवर्ड बताएंगे तभी वो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्शन हमारा इन वायरस से वो हमको बचा नहीं सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यहाँ पे बहुत अच्छा एक इमेज बना करके दिया गया इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूँ। सपोज मैं एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज एक पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ कि 1 2 3, ये हमारे कंप्यूटर का अगर पासवर्ड है, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको सेंड कर रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट होने का सेंस क्या होता है कि ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 जब इनक्रिप्ट होता है तो अनरीडेबल कैरेक्टर्स को वो लिखता है, जैसे लाइक दिस, इस तरीके के कैरेक्टर को वो कर लेता है। कहने का सेंस है कि ये 1 2 3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इस लैंग्वेज में, इसको हम लोग हैश कोड बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हैश कोड है। तो 1 2 3 इस हैश कोड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो कन्वर्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन। ओके, ये इनक्रिप्ट हो गया। अब ये जो होता है, ये इनक्रिप्शन जो है, अगर इसको डिक्रिप्ट किया जाए, मतलब इस लैंग्वेज को इस रिवर्स में कन्वर्ट किया जाए, 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया जाए अगेन 1 2 3, तो ये क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। ये जब हैश कोड में कन्वर्ट होता है तो इनक्रिप्शन होता है, और जब हैश कोड से नंबर्स में कन्वर्ट होता है या अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ओके, उसी चीज़ को आपके बुक में यहाँ पे समझाया हुआ है कि इनक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन, सपोज हमने हेलो लिखा हुआ है, हेलो इनक्रिप्ट होगा तो इस लैंग्वेज में लिख करके आ जाएगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ये। और फिर डिक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट होने के बाद क्या होता है, ये हेलो फिर ओरिजिनल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके का यहाँ पे आ जाता है। तो ये होता है हमारा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा हुआ था। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसके जरिए हम लोग वायरस से बचते हैं। ओके, तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो एंटीवायरस हमारे पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है, ठीक है। अगर कोई जैसे पेन ड्राइव हम लोग लगाते हैं, सीडी ड्राइव, सीडी डिस्क अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको भी स्कैन किया जा सकता है, या फिर मोबाइल को आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम लोग वायरस से बचते हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस था बस इतना ही आप लोगों का सिलेबस था, ठीक है ना। इसके बाद से आप लोगों का एक्सरसाइज आ जाता है। इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आप लोग फेयर कॉपी बनाओगे, फेयर कॉपी बनाने के बाद ये जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं सारे को आपको फेयर कॉपी पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा साइबर क्राइम एंड IT एक्ट 2000। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। अभी तक बस इतना ही, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके आप लोग को दे दूंगा, PDF फाइल सेंड करूँगा, आप लोग फेयर कॉपी बना लेना, ठीक है, और उस पर जो आप लोग लिख लेना।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।